स्वागत है आप सभी का वैष्णवी क्लासेस में। मैं सिकंदर सर आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10th की पोयम एमांडा, जो कंपोज किया गया है रॉबिन क्लेन के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबिन क्लेन ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस पोएट्रेस हैं, ऑथरेस हैं, जो अपनी स्टोरी, अपनी पोएट्री के लिए जानी जाती हैं। वह मोस्टली जो है बच्चों से संबंधित जो है कहानियां लिखती हैं, फिक्शंस लिखती हैं और जो है पोएम्स भी लिखती हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम एमांडा। जैसा कि आप जानते हैं कि एमांडा यह पोयम एक स्कूल गोइंग गर्ल पर लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि हर एक जो बच्चा होता है, हर एक छात्र जो होता है, वह हमेशा अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने तरीके से जीना चाहता है। अगर उसके बड़े जो होते हैं अगर किसी बात के लिए उसे टोकते हैं या उसे डांटते हैं तो उसे बुरा लगता है, लेकिन वे गलत नहीं करते, वह उसके भविष्य के लिए जो है ऐसा करते हैं। Every child wants to be free and enjoy his or her life according to his own way. प्रत्येक बच्चा यही चाहता है to be free, स्वतंत्र होना, and enjoy his or her life according to his or her own way. हर बच्चा अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता है। बट ही और सी इज कंट्रोल आर इंस्ट्रक्टेड, लेकिन वह जो है कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी के द्वारा। ही आर सी टोल्ड व्हाट ही आर सी शुड टू डू आर What should not to do. उससे यह कहा जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, उससे यह कहा जाता है उसे क्या नहीं करना चाहिए। You'd also feel that your freedom is curtailed as you are not allowed to live in your own world. आप भी महसूस करते हैं कि आपकी भी स्वतंत्रता जो है कम हो गई है। As you are not allowed to live in your own world, जैसा कि आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप अपने संसार में अपने हिसाब से जीने के लिए आपको कहा जाए। There are many things that you want to do. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स, योर एल्डर डू नॉट लेट यू टू डू, लेकिन आपके माता पिता, आपके जो बड़े हैं, वो आपको करने नहीं देते, वे आपको मना करते हैं। यू फील लोनली एंड फ्रस्ट्रेटेड, आप अकेला महसूस करते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मुझे मेरे काम से क्यों रोका जा रहा है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। जैसा कि आप जानते हैं एमांडा
इज अ स्कूल गोइंग गर्ल। एमांडा जो है एक स्कूल जाने वाली लड़की है। हुज पेरेंट्स आर फॉर एवर नेगिंग हर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। जिसके माता पिता उसे हमेशा जो है दोस्त निकालते रहते हैं, उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या नहीं करना चाहिए। दिस frequent interference makes her moody and unhappy। उनका बार बार इंटरफियरेंस किया जाना उसे जो है मूडी और अनहैप्पी क्या करता है, बनाता है। She feels that she is not free to do anything। वह महसूस करती है कि she is not free, कि वह फ्री नहीं है to do anything, किसी भी कार्य को करने के लिए, that she wants to do, जो वह करना चाहती है। She wants freedom from all restrictions। She wants freedom from all restrictions। वह सारी restrictions से जो है छुटकारा जो है पाना चाहती है। Her mother tells her in very strict voice। उसकी जो माँ है उसको बड़ी ही स्ट्रिक्ट वॉइस में जो है उससे कहती हैं, एमांडा not to bite your nails, not to bend her shoulder, that makes her lazy, and also instructed her to sit straight। एमांडा की मां कहती है कि एमांडा अपने नाखूनों को मत कुतरो, अपने कंधों को मत मोड़ो, झुको मत, सीधे बैठो। क्योंकि उसका झुककर बैठना या कंधे को झुकाकर या बेंड करके बैठना, यह उसे आलस बनाता है। एमांडा wants to escape from day to day command of her parents। एमांडा जो है बचना चाहती है डे टू डे, प्रतिदिन बचना चाहती है डे टू डे कमांड ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के आदेशों से दिन प्रतिदिन जो है वो बचना चाहती है। She wants to find peace in her own created world। वह अपने बनाए गए दुनिया में जो है वह शांति पाना चाहती है। Where there are no any restriction, जहां पर कोई भी restrictions नहीं है, जहां पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। She imagines herself to be joyful as a mermaid। वह अपने आप को जो है एक जॉयफुल मरमेड मानती है, जलपरी मानती है। एंड wants to live in emerald sea, और एक हरे समुद्र में रहना चाहती है। Where she wants to swim blissfully, जहां पर वह बड़ी ही खुशी के साथ जो है वह वहां पर तैरना चाहती है। वह चाहती है कि वह ऐसे स्थान पर रहे जहां पर वह अपने अनुसार किसी कार्य को कर सके। वह अपने आप को जो है वह मानती है कि मैं एक जलपरी हूं, और जैसे जलपरी का जीवन होता है कि वह स्थिर समुद्र में जो है पूरी खुशी के साथ तैरती रहती है, तो वैसा ही जीवन जो है वह जीना चाहती है
वह चाहती है कि उसे रोकने वाला या टोकने वाला कोई न हो, वह अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। एमांडा इज आल्सो आस्क्ड टू कंप्लीट हर होमवर्क। एमांडा से कहा जाता है कि एमांडा अपने कार्य को पूरा कर लो, होमवर्क को पूरा कर लो। एंड मेड हर रूम टाइडी, अपने कमरे को भी क्या कर लो, साफ कर लो। एंड क्लीन और पॉलिश हर शूज ऑन सेल्फ, और अपने से ही अपने जूते को साफ कर लो, पॉलिश कर लो। ये सारा इंस्ट्रक्शन जो होता है उसकी माँ के द्वारा उसको दिया जाता है कि एमांडा तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो, एमांडा तुम अपने कमरे को साफ कर लो, एमांडा तुम अपने जूते को पॉलिश कर लो। हियरिंग दिस एमांडा फील्स फ्रस्ट्रेटेड। एमांडा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। टू डू दीज थिंग, टू डू दीज वर्क्स, इन चीजों को करने के लिए, इन सारे कामों को करने के लिए वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। शी डज नॉट वांट टू डू दीज थिंग्स, वह इन सारी चीजों को करना नहीं चाहती। शी ओनली वांट्स टू डू अकॉर्डिंग टू हर ओन इमेजिनेशन, शी ओनली वांट्स टू डू अकॉर्डिंग टू हर ओन इमेजिनेशन, वह वही करना चाहती है जो उसकी खुद की सोच के अनुसार होता है। एमांडा इज अगेन लॉस्ट हर, एमांडा इज अगेन लॉस्ट इनटू हर ओन वर्ल्ड। एमांडा फिर से जो है वह अपने सपनों में खो जाती है, अपने संसार में खो जाती है। आफ्टर गेटिंग अ फ्रेश लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको जो है फ्रेश इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से। शी वॉन्ट्स टू बी अवे दिस डेली रूटीन लाइफ, और वह जो है इस रूटीन लाइफ से जो है बहुत दूर जाना चाहती है। हियर एमांडा ऑल्सो इमेजिन हरसेल्फ एज एन ऑर्फन। यहाँ पर एमांडा अपने आप को अनाथ मानती है। वह मानती है कि अनाथ जो बच्चे होते हैं उनका जीवन बहुत ही अच्छा होता है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता, वो अपने अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो अपने आप को अनाथ मानती है। ऑन द स्ट्रीट्स मूविंग एमलेसली विदाउट एनी पर्पज, वो बिना किसी उद्देश्य के जो है गलियों में घूमना चाहती है। शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न यूजिंग हर बेयर फीट, उससे बड़ी खुशी महसूस होती है या खुशी प्रतीत होती है जब वो अपने पैरों से, नंगे पैरों से धूल पर जो है एक पैटर्न बनाती है, तो उससे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हूं। तो वह वैसा ही जीवन जो है जीना चाहती है। एमांडा इज स्टॉप्ड बाय हर पेरेंट्स फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट। एमांडा जो है अपने माता पिता के द्वारा रोकी जाती है फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट, चॉकलेट खाने से। जब वो चॉकलेट खाती है तो उसके माता पिता उसको टोकते हैं, उसको रोकते हैं कि एमांडा चॉकलेट मत खाओ, चेहरे पर तुम्हारे पिंपल्स निकल आएंगे, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। That cause her acne on her face. It means
Amanda is stopped by her parents from eating a chocolate that caused her acne or pimple on her face. एमांडा अपने माता पिता के द्वारा रोकी जाती है फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट, चॉकलेट खाने से, दैट काज्ड हर एक्न पिंपल ऑन हर फेस, कि जिससे उसके चेहरे पर जो है पिंपल्स ना हो। एमांडा इज स्टिल लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, लेकिन एमांडा जो है वो अपने सपनों में खोई हुई है। एंड नॉट टू केयर ऑफ हर स्कोल्डिंग पेरेंट्स, और उसे जरा सी भी सूझ नहीं है कि उसके माता पिता जो हैं उसे डांट रहे हैं। इट मीन्स एमांडा इज स्टिल लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स एंड नॉट टू केयर ऑफ हर स्कॉल्डिंग पेरेंट्स, वो अपने डांटने वाले माता पिता का जरा सा भी ध्यान नहीं देती। दैट मेड हर केयरलेस, यही चीज जो है उसे केयरलेस बनाती है कि उसे अपनी वस्तुओं का ख्याल नहीं रहता, अपनी बिलोंगिंग जो उसकी चीजें हैं उसका ख्याल नहीं रहता। एमांडा आल्सो इमेजिन्स हरसेल्फ रुपेंजल, एमांडा अपने आप को मानती है कि वह रुपेंजल है। रुपेंजल कौन है? रुपेंजल जो है वह एक फेरी है, एक परी थी। वह एक जो है कास्टल में रहती थी, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और वह अपने विचार से ही जो है उस कास्टल में, उस दुर्ग में रहती थी। वो अपने आप को बहुत खुश मानती थी कि वह दुर्ग में अकेली है। उसके बाल बड़े लंबे लंबे होते थे, जिसको भी उससे मिलना होता था वह अपने बालों को जो है टावर से नीचे कर देती थी और उसके बालों को पकड़कर जो है, जिससे भी उसको मिलना होता था बालों को पकड़ करके चढ़ जाता था, उससे मिलाता था। तो एमांडा भी सोचती है कि वह रुपेंजल है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। वह अपने बालों को जो है नीचे की तरफ नहीं झुकाएगी, जिससे कोई उसके बालों को पकड़ के उस टावर की तरफ चढ़ जाए। वह कभी नहीं चाहती कि ऐसा हो। वह चाहती है कि वह वहां पर अकेली रहे और वह वहां पर अकेली खुश रहे। तो यहां पर दिया गया है, एमांडा आल्सो इमेजिन्स हरसेल्फ रुपेंजल एज अ फेरी who live in a castle. She wants to live like her. तो एमांडा भी उसी के जैसा जीना चाहती है। कहा? इन अ कास्टल, एक दुर्ग में। She had no care about anything. उसे किसी भी चीज के विषय में जरा से भी चिंता नहीं है। She imagines that the life of Rapunzel must have been very peaceful and fantastic. वो विचार करती है कि रुपेंजल की जो लाइफ है वो बड़ी ही शांति और फैंटास्टिक होनी चाहिए। तो वैसा ही जीवन वह भी जीना चाहती है। In the tower, anybody can climb to the castle by using her hair that was put down by her to do. Anybody can climb to the castle by using her hair that was put down to her to do. कोई भी उसके बालों का प्रयोग करके या पकड़ के कोई भी जो है टावर पर चढ़ सकता है। लेकिन यह है किस पर लागू था? ये रुपेंजल पर लागू था। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं रुपेंजल जैसा जीवन जीऊंगी तो मैं कभी अपने बालों को नीचे नहीं करूंगी, जिससे कोई मेरे बालों को प्रयोग करके ऊपर की तरफ आए और मुझे डिस्टर्ब करे।
मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। अर्थात वह यह भी चाहती है कि उसके माता पिता भी जो है वहां पर न आ सके, वह अपना जीवन खुशी से वहां पर जी सके। एमांडा wants to live by herself as the presence of another being in her life। वह चाहती है कि वहां पर केवल वह रहे और किसी दूसरे व्यक्ति का प्रेजेंस वहां पर न हो। She wanted to live free and happy। वो वहां पर बड़े स्वतंत्र रूप से और बहुत ही खुश रूप से जो है रहना चाहती है। Amanda parents instructed Amanda what she would do or what she would not to do। एमांडा के माता पिता उससे कहते हैं कि एमांडा तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। बट एमांडा रिमेन्स लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम। लेकिन एमांडा जो है वो अपने सपनों में खोई हुई है। हर पेरेंट्स बिलीव दैट एमांडा इज नॉट रिएक्टिंग। उसके माता पिता यह विश्वास करते हैं कि एमांडा कोई प्रक्रिया नहीं दिखा रही, बिकॉज सी इज एनॉयड, क्योंकि वह खिन्न है। हर बिहेवियर हैज मेड देम सैड। एमांडा का जो बिहेवियर है वो उनके माता पिता को दुखी बनाता है। हर बिहेवियर हैज मेड देम सैड। उसका व्यवहार उन्हें जो है दुखी बनाता है। They thought that what the society would think about her। वे सोचते थे कि क्या समाज सोचेगा उसके विषय में। इफ देयर चाइल्ड रिमेन इन फॉल मूड। अगर इसी तरीके से वह फॉल मूड में रहेगी तो ये समाज उसके विषय में क्या कहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, I hope you have understood the summary of the poem. Now I am going to tell the explanation of the poem. The poem's lines are as follow. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda। यहां पर जो है पोएट बताती हैं कि एमांडा की मां एमांडा को निर्देशित करती है और कहती है कि एमांडा अपने नाखूनों को मत कुतरो। डोंट हंच। हंच मीन्स to bend। Slouching means to sit in a lazy way। यहां पर एमांडा की मां कहती है
डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमांडा। एमांडा अपने नाखूनों को मत कुतरो। एमांडा अपने कंधों को मत मोड़ो। एमांडा स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। झुको मत एमांडा, सीधे बैठो। देखिए इस पोयम में, इस लाइन में जो है कौन सा लिटरेरी डिवाइस है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए इस स्टेंजा में जो है, डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमांडा, डोंट दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमांडा। तो यहां देखिए डोंट बाइट और अगली लाइन में डोंट हंच आया है। तो जहां पर कोई भी वर्ड शुरुआती लाइन में अगर आता है तो वहां पर एनाफोरा होता है। एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस होता है। तो यहां पर जो लाइन है डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर एमांडा, लाइन में जो है आपका एनाफोरा है। और यहां पर रिपीटिशन भी है। रिपीटिशन कहां है? जो आपका वर्ड यूज हुआ है एमांडा और एमांडा, तो यहां पर क्या है? लिटरेरी डिवाइस आपका है रिपीटिशन। और इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो इस पोएम की राइम स्कीम है, राइम स्कीम इसकी है ए बी ए, बी ए, सी सी सी, ए बी ए, सी सी सी। अब देखते हैं सी 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 कहां है। अगला स्टेंजा है, देयर इज ए लैंग्विड इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंस इन मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली। जरा सी इस लाइन को ध्यान से देखिए। देयर इज ए लैंग्विड इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली। तो यहां लास्ट के जो वर्ड्स आ रहे हैं सी मी ब्लीसफुली, ये क्या है? ये सबके तीनों के साउंड बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। और जब किसी भी स्टेंजा में साउंड अगर बिल्कुल बराबर जैसे आते हैं तो वहां पर जो है जो फिगर आप कहते हैं राइम स्कीम जो होगी वो क्या होगी? सी सी और सी। तो देखते हैं, देयर इज ए लैंग्विड इमरल्ड सी। यहां पर पोएट बताते हैं कि एमांडा जो है वह कहती है कि देयर इज ए लिंग्विड, लिंग्विड मीन्स डल, लिंग्विड मीन्स डल, लिंग्विड वो कहती है कि एक डल क्या है? एक डल और इमरल्ड सी, एक बहुत ही स्थिर और हरे रंग का समुद्र। वेयर द सोल इनहेबिटेंस इन मी, वह कहती है कि मैं जहां पर एकमात्र वासी हूं। अ मरमेड, किस रूप में? एक मरमेड के रूप में। ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली, जहां पर मैं आजादी से, आनंद से क्या करती हूं? तैरती हूं। तो वह ऐसे संसार की कल्पना करती है जहां पर वह अपने आप को जलपरी मानती है कि एक ऐसा समुद्र हो जिस समुद्र में वह एक जलपरी की तरह रहे
उसको रोकने वाला कोई ना हो। जैसे जलपरी जो है समुद्र में बड़ी ही खुशी के साथ जो है तैरती रहती है, वैसा ही वह संसार चाहती है। तो इसमें देखिए, देयर इज ए लिंग्विड इमरल्ड सी। इस लाइन में क्या है? इस लाइन में आपका जो है मेटाफर है, क्योंकि यहाँ इमरल्ड जो वर्ड आया है, इमरल्ड मीन्स होता है हरे रंग का कोई जो स्टोन होता है, वो इमरल्ड होता है। लेकिन यहाँ इमरल्ड जो सी दिया गया है, यहाँ पर क्या शो करता है? मेटाफर को शो करता है। वेयर द सोल इनहेरिटेंस इन मी अ मरमेड। एक जो आपका एक वर्ड आया है मरमेड, हियर मरमेड इज एल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है? जब पोयम में किसी भी इमेजिनरी चीज के विषय में वर्णन किया जाता है तो वहां पर होता है इल्यूशन। तो यहां मरमेड एक क्या है? कल्पना, एक कल्पना है कि वह एक जलपरी है। तो जहां कल्पना होती है वहां पर इल्यूजन होता है। ALLUSION। इसके अलावा और भी देखते हैं, यहां पर जो वर्ड है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली में आपका क्या है? इमेजरी है। पोएटिक डिवाइस क्या है? इमेजरी है, कि वह इमेज करती है कि एक ऐसा संसार होगा जहां पर वह ड्रिफ्टली ब्लिसफुली वह वहां पर आनंद के साथ क्या करेगी? तैरेगी। तो वह उसकी इमेजिनरी है। तो यहां पर इस लाइन में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली में क्या पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी। चलिए अगले लाइन में देखते हैं। डू यू फिनिश योर होमवर्क एमांडा? डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम एमांडा? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमांडा। तो इसमें भी आपका जो है जो राइम स्कीम इससे स्टेंजा का है वह है AABB। AABA है। क्यों? क्योंकि एमांडा एमांडा, शूज एमांडा, तो AABA। इसमें उसकी मां कहती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमांडा? एमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू टाइडी योर रूम एमांडा? एमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। और मेरे विचार से मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था, तो क्या तुमने अपने जूते साफ किए? तो इसमें जो आपका राइम स्कीम है वह है AABA। और रिपीटेशन है, कहां रिपीटेशन है? एमांडा एमांडा। और एनाफोरा कहां पर है? आपका स्टार्टिंग लाइन है डिड यू फिनिश होमवर्क एमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमांडा। तो डिड यू से शुरू है, इसलिए यहां पर क्या है? एनाफोरा। नेक्स्ट लाइन देखिए। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट। आई एम एन ऑफन, कि वह अपने आप को क्या मानती है? अनाथ मानती है। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, वह गलियों में क्या करती है? गलियों में टहलती है, चलती है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुज्ड बेयर फीट, वो कहती है कि मैं अपने पैर से धूल पर आकृतियां बनाती हूं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। द साइलेंस इज गोल्डन मीन्स साइलेंस सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, कि साइलेंस को जो है ग्लोरियस गोल्डन कलर कहा जा सकता है। तो यहां पर क्या है? यहां पर मेटाफर है। और अगली लाइन है द फ्रीडम इज स्वीट, कि फ्रीडम जो होती है वो स्वीट होती है। तो इस लाइन में द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट में आपका मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है। अगला स्टेंजा है डोंट ईट दैट चॉकलेट
एमांडा, रिमेंबर योर एकन एमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमांडा। तो इसमें भी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए। और पिछले वाले में क्या था? इसमें भी देख लीजिए, इसमें था स्ट्रीट, फीट और स्वीट, सेम तीनों का साउंड आ रहा था। तो इसमें आपका क्या था राइम स्कीम? सी सी सी। और ये जो स्ट्रेंजा है इसमें कौन सा है? ए बी ए। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमांडा, एमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एकन एमांडा, एमांडा एकन, एकन मीन्स क्या होता है? पिंपल्स, एकन मीन्स पिंपल, अपने पिंपल्स पर ध्यान दो एमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमांडा, क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी एमांडा, मैं तुम्हें बोल रही हूं। लेकिन एमांडा सुनती नहीं है, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है। तो यहां पर देखिए एमांडा एमांडा रिपीट हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? रिपीटिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम रूपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टावर इन ट्रैंकल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. I am Rapunzel. यहां रूपेंजल क्या है? रूपेंजल जो है यहां पर एक एल्यूशन है, क्योंकि रूपेंजल क्या थी? एक फेरी थी। तो यहां पर क्या फिर लिटरेरी डिवाइस क्या हो गया? यहां आपका हो गया एल्यूशन। तो आई एम रूपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, उसने कहा कि मैं अपने आप को रूपेंजल मानती है, उसका कहता है मैं किसी की परवाह नहीं करती। लाइफ इन टावर इज ट्रैंकल एंड रेयर, ट्रैंकल मीन्स काम। जीवन जो टावर में है बड़ा ही शांत है, बड़ा ही रेयर है, बड़ा ही दुर्लभ है। तो वैसा ही जीवन जीना चाहती थी जैसा जीवन जो है रूपेंजल जीती थी। तो रूपेंजल के जैसा जो वह जीवन जीना चाहती है। जैसे रूपेंजल को हमने आपको बताया कि रूपेंजल के बाल बड़े लंबे थे, तो उसके बालों को पकड़कर कोई भी टावर पर चढ़ जाता था, उससे मिलता था। लेकिन वह कहती है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं करूंगी जिससे कोई मेरे बालों को पकड़कर ऊपर आए और मुझे डिस्टर्ब करे। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं निश्चय ही अपने चमकदार बालों को नीचे नहीं जाने दूंगी जिससे कोई उसे प्रयोग करके पकड़ के चढ़ जाए और उसे जाकर के डिस्टर्ब करे। तो यहां पर देखिए आई एम रूपेंजल जो आपका है, रूपेंजल है, तो यहां पर क्या हो गया? लिटरेरी डिवाइस आपका हो गया एल्यूशन। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपका राइम स्कीम है इसमें भी यही है, ए बी ए। कैसे? आई एम रूपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टावर इन ट्रैंकल एंड रेयर, एंड सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। नो, यहां पर देखिए केयर, रेयर और हेयर है। नो, यहां पर ए बी ए नहीं होगा, यहां पर होगा सी सी सी, क्योंकि तीनों का जो साउंड है वह एक जैसा आ रहा है, इसलिए यहां पर केयर, रेयर और हेयर में आपका जो है सी 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 होगा। नेक्स्ट लाइन आपकी है, नेक्स्ट आपका स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमांडा। तो इसमें आपका जो है राइम स्कीम क्या है? ए बी ए, एमांडा एमांडा यू एमांडा। तो ए बी ए। रिपीटिशन भी है क्योंकि एमांडा रिपीट किया गया है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमांडा, सल्किंग मीन्स होता है इन ए सुलेन मूड, उदासी में,
उदासी में मत आओ एमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमांडा, कि एमांडा तुम तो मूडी हो जाती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, वह कहती हैं कि कोई दूसरा सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा टोकती हूं एमांडा। इस तरीके से उसकी माँ जो है उसको टोकती रहती है, डांटती रहती है कि जो है एमांडा अपने कामों को सही तरीके से कर लो, लेकिन एमांडा अपने जीवन अपने दुनिया में जीना चाहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पोयम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नई जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।